जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए के लीडरान के बारे में सीरियल खुलासा किया। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाया तो वहीं मिनिस्टर अशोक चौधरी पर जमीन खरीद में बड़ी गड़बड़ी का इल्जाम भी लगाया। तो वहीं संजय जायसवाल पर एक बार फिर से पेट्रोल पंप के बहाने हमला बोला गया है। रिपोर्ट देखिए। 19 सितंबर को प्रशांत किशोर का खुलासा बम फटा। एक एक करके प्रशांत किशोर ने बीजेपी लीडरान की पोल खोलने का दावा किया। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक को नहीं छोड़ा। पीके ने पहले सम्राट चौधरी के नाम बदलने की कहानी को एक्सपोज किया, फिर पूछा मैट्रिक कब पास किए। सम्राट कुमार मौर्य, पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं। 7वीं पास है तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया। अब मेरा और जनसुराज का सीधा सवाल है, पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं। योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़ 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद साम्बवी चौधरी के नाम पर। ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के बीच पिछले कई दिनों से सियासी दंगल जारी है। 19 सितंबर को प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल को भी एक्सपोज करने की कोशिश की। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जरा देख लीजिए चिट्ठी। इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे क्योंकि उससे पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के इस सीरियल खुलासे की गूंज एनडीए कुनबे तक पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।